हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एक बार फिर से हम क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, कि ये इक्वेशन क्या होती है। उसी के बाद हम लीनियर जानेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद क्वाड्रेटिक क्या होती है, ये सब चीज़ें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। तो ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वल साइन कंटेन करे वो आपकी क्या बन जाएंगी? इक्वेशन बन जाएंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ओके। तो ऐसी स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट दैट हैज इक्वलिटी साइन इज नोन एज इक्वेशन। अब लीनियर क्या होती है? हमने जब चैप्टर सेकेंड पढ़ा था उसमें पॉलिनोमियल पढ़ा था। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं जिनकी डिग्री होती है 1। तो ऐसी इक्वेशन, तो डिग्री वन इक्वेशन इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन। यानी कि जितनी भी डिग्री वन इक्वेशंस होती हैं उनको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। अब बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस होंगी जिनमें कितने वेरिएबल होंगे? दो वेरिएबल होंगे। ठीक है। अगर हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो क्या होगा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? ये आपकी कैसी दो इक्वेशन है जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिखी हुई है। ठीक है। तो पेयर है तो दो हो गई लीनियर इक्वेशन क्योंकि डिग्री 1 है। उसके बाद कितने वेरिएबल की बात कर रहा है? दो वेरिएबल की, तो एक्स और वाई दो वेरिएबल हो गए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जहां पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आर एनी रियल नंबर्स, यानी कि ये आपके कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इनका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है क्या होगा? आपका एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो इनकी जो स्ट्रेट लाइन है वो दो कैसी हो सकती है? तीन तरह से हो सकती हैं। पहला, ठीक है, पहली लाइनें इस तरह से हो सकती हैं, किसी एक पॉइंट पे काट रही हूं। किसी एक पॉइंट पे काटेंगी तो इनको बोलेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन होगा तो हम बोल सकते हैं कि इसका कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। दूसरा, हमारी लाइनें इस तरह से जा सकती हैं, एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन ये चली गई, ये लाइन होगी पैरेलल। तो दूसरी तरह से हमारी लाइनें कैसी हो सकती हैं? पैरेलल लाइंस। अच्छा, लाइनें अगर पैरेलल हैं तो काटेंगे नहीं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेंगे तो हम बोल सकते हैं इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आते हैं थर्ड पे। तीसरी जो हमारी लाइन हो सकती है वो होती है थर्ड लाइन। एक ये लाइन है और दूसरी भी लाइन क्या है? इसी के ऊपर है। दूसरी भी लाइन इसी के ऊपर है। और इस तरह की लाइंस जो हैं वो कहलाती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट
अच्छा, कोइंसिडेंट लाइन है तो देखो बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिन पे ये काटती हुई जाएगी, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे, यस और नो। इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे बेटा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसका मतलब इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब जो नाम होते हैं, अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी लाइनें बिना किसी वैसे ग्राफ ड्रॉ किए हुए हमें कैसे पता चलेगा कि लाइनें हमारी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट लाइंस है? तो अब हम निकालते हैं पहले रेशियो किसका, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होंगी लीनियर इक्वेशन की, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे और c1 अपॉन c2 निकालेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर हम कंपेयर मतलब यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने देखा अगर हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आया तो हम बोल सकते हैं कि हमारी लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल हो गया बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आया तो आप बोल सकते हो कि हमारी लाइनें कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों का जो रेशियो है वो कैसा आ जाए? बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि लाइनें हमारी कैसी होंगी? कोइंसिडेंट होंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दो तरह से और पूछता है। तो अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट लाइन। कंसिस्टेंट लाइंस तो वो कौन सी लाइंस होती हैं? लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस हैविंग सॉल्यूशन, यानी कि जिनके सॉल्यूशन होंगे उनको हम कंसिस्टेंट बोलेंगे। अब एक चीज देखो, इनमें किस किस के सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट कौन से होंगे? कंसिस्टेंट में दो लाइनें आएंगी, कौन सी? एक तो आपकी इंटरसेक्टिंग आएंगी और दूसरी आपकी आएंगी कोइंसिडेंट, क्योंकि इन दोनों के सॉल्यूशन हो रहे हैं। इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरी पहली टाइप के वही कंसिस्टेंट, दूसरा जो टाइप होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट लाइंस कौन सी होती हैं? वो लाइंस जिनके सॉल्यूशन नहीं होते। तो पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस हैविंग नो सॉल्यूशन, यानी कि ऐसी लाइंस जिनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, जिनका सॉल्यूशन नहीं होगा उनको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। अब इन तीन टाइप की लाइंस में ऐसा कौन सा है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता? तो इसमें आती है पैरेलल लाइंस। कौन सी आती है बेटा? एक ही आती है, वो होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जब हम a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 निकालते हैं तो पहले आपसे पूछेगा, दो तरह से पूछ सकता है कि लाइनें कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। तो भी आपको सेम ही करना है। क्या करना होगा? अगर यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन और कोइंसिडेंट वाली कंडीशन फॉलो होती है तो आप बोलोगे कंसिस्टेंट है, और पैरेलल वाली फॉलो हो जाती है तो आप बोल जाओगे कि इनकंसिस्टेंट है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दूसरा आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि लाइनें पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है? तो ये तीनों की कंडीशन है। इनमें से जो कंडीशन अगर ये वाली फॉलो कर रही है तो आप बोलोगे इंटरसेक्टिंग लाइन से, ये करेगी तो बोलोगे पैरेलल लाइन से, ये करेगी तो कोइंसिडेंट लाइंस बोलोगे। तीसरा और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है? तीसरा आपसे पूछेगा लाइनों के यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो तीसरा तरीका इस तरह से पूछ सकता है। अगर ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रहा है। अब पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन है तो पैरेलल लाइनें कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा उनके दोनों में, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। बात समझ आ रही कि नहीं? और कोइंसिडेंट लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर आती हैं, और एक दूसरे के ऊपर आती हैं तो इसका मतलब उसके बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जो कॉमन आएंगे, इस वजह से इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसके कुछ और पढ़ते हैं कि हमें ग्राफ से और पूछता है कि ग्राफ ड्रॉ करना होगा, ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालना होगा, ये हम थोड़ा और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या होगा मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ।
ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक लाइन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है, और एक और लाइन आपको दे रखी है 3x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब ये कह रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली हमें निकालना है, ठीक है। इसका मतलब पहले हम इनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उस कोऑर्डिनेट को हम उठा लेंगे और उसको वही उनके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसको ना ग्राफ पे अगर बनाओगे तो बहुत आसानी से आपको पॉइंट निकालना, मतलब पॉइंट बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। और पैसे अगर नोटबुक वगैरह पे बनाते हो तो आप इक्वल डिस्टेंस में ही पॉइंट लेना, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। और कुछ भी नहीं है, सबसे ईजी होता है। यहाँ से क्या करो, बाई के बराबर कर लो पहले। तो बाई के जब हमने इक्वल निकाला तो ये एक्स 4 माइनस एक्स आया, 4 माइनस एक्स आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें कितने चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू रखी, जिससे हमें y मिलेगा, और y मिलेगा 4 माइनस एक्स। अच्छा, x अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू 3 आ गई, और x अगर हमने 4 रखा, देखो x की जगह, सॉरी x जगह 0 रखो तो y 3 नहीं आएगा, y 4 आएगा। y आपका आ गया 4। क्यों? क्योंकि 4 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 4। अब यहाँ पे x की जगह आपने रख दिया 4, तो 4 में से 4 गया, क्या बचा 0। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, y उधर ले गए तो 10 माइनस 3x बचा। इसके लिए भी हमने क्या किया, 2 पॉइंट इनके निकाल लिए। ये x है, यहां से हमें y मिलेगा, y मिलेगा 10 माइनस 3x, ठीक है। तो हमने क्या किया, x जगह 0 रखा तो y की जगह 10 आ गया, ठीक है। और x की जगह अगर हम मान लो 3 रख देते हैं तो y की जगह 3 3 जा 9, और 10 में से 9 गया, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। इस तरह से हमें क्या करने होंगे, हर लाइन से 2 पॉइंट निकाल लेने होंगे, ठीक है। अब इनको ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए। तो पहले तो इनमें पॉइंट बराबर की डिस्टेंस पे लेना है, 6 7 8 9 10। इसी तरह से इधर ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास ग्राफ है तो बहुत आसान होता, नहीं है तो बराबर इक्वल डिस्टेंस पे आप पॉइंट ले लेना। अब देखो x0, यहाँ से एक पॉइंट आपको मिलेगा 0,4, प्लॉट करिए। यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा 4,0, प्लॉट कर लीजिएगा। यहाँ से तो पहले 0,4, x0/4 जाएगा तो x0 हो गया, और 0 इस पे जाता है तो बाई 4 1 2 3 4, यानी कि ये पॉइंट आपका हो गया 0,4। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0,4। अब है x4 है, y0 है, तो ये आपका पॉइंट होगा 1 2 3 4, यानी कि 4,0, ठीक है। इनको मिलाती हुई लाइन खींच दो, ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है। अगली लाइन जो है, अगला पॉइंट है हमारा, x0 है तो बाई 10 आ रहा है, और x3 है तो बाई बना रहा है। तो 0,10 प्लॉट करिएगा तो x4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 0,10 यहाँ पे, ठीक है। आगे x3 है तो y1 3,1 3,1 यहाँ पे आएगा ना,
ये पॉइंट हो गया 3, चलो इनसे हो जाती हुई लाइन खींचो इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, चलिए ये वाली जो लाइन है इसका ग्राफ क्या है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 4। इस वाली लाइन, ये किस लाइन का ग्राफ है आपका, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें तो ये वाला इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x 3 पे जा रहा है और y 1 पे जा रहा है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,1 निकला। इसका मतलब ये x होता है, ये x कंपोनेंट होता है, ये y कंपोनेंट होता है, इनका सॉल्यूशन हेंस x की वैल्यू आ गई आपकी 3 और y की वैल्यू आ गई 1। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पे। पहला आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे थे, फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसका मतलब इनको ग्राफिकली ही आप हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो पहला पार्ट देखो, 10 students of class 10th took a part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than number of boys. तो let number of girls, हमने number of girls को assume कर लिया x और number of boys को assume कर लिया and number of boys हमारे हो गए y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लास 10th के कितने स्टूडेंट है, 10th, यानी कि गर्ल्स और बॉयज को ऐड कर दोगे तो 10 के बराबर आएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरा कह रहा है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x बॉयज से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, यानी कि बॉय है बाई 22 प्लस 4। इसको इधर लाओगे तो x माइनस बाई जो बनेगा बेटा 4 के बराबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो गई। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं फ्रॉम फर्स्ट। चलिए पहले इक्वेशन फर्स्ट उठाई, वो हमारी है x प्लस बाई इक्वल टू 10। यहाँ से बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 10 माइनस एक्स मिलेगा। 2 पॉइंट निकाल दीजिएगा जल्दी से। यहाँ पे x है, ये बाई मिलेगा, बाई आएगा 10 माइनस एक्स। एक्स की जगह हमने 2 रखा तो बाई 8 आया, x जगह 10 रख दिया तो बाई 0 आ गया। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन उठाओ, x माइनस बाई इक्वल टू 4। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 4 आएगा। ठीक है, यहाँ से भी 2 पॉइंट निकाल दीजिएगा, ये x है, ये बाई है, और बाई है आपका x माइनस 4, यानी कि x जगह 0 रखोगे तो बाई की जगह माइनस 4, x जगह 4 रखोगे तो बाई की जगह 0 आ जाएगा। क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 पॉइंट मतलब x की वैल्यू रखते चले जाओ, बाई की वैल्यू आपको मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो केवल और केवल 2 पॉइंट निकालो, बस आपका काम हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। चलिए ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, चलो ये हमारा 0,0 हो गया। पहला पॉइंट है, आप हमसे बोल रहा है कि 2, x2 है तो y 8 होना चाहिए ना। x2 है तो y 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अभी क्या ये बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए, नहीं ले पाए, लेकिन अगर जब आप बनाओ तो स्केल से मीजर करके बना लेना। ठीक है, चलो x2 है तो बाई 8, x2 रखो बाई 8 आ जाए, रखो x2 रखो बाई 8 आ जाए। x2 पे 2 पे चले जाओ 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2,8 यही होगा पॉइंट, है ना। 2 के सामने और 8 के सामने जो पॉइंट आएगा वो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, टू और 8 के सामने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8,
2 और 8 के साथ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया 2,8, x2 है तो y 8 आया। आगे है x अगर 10 है तो y 0 होना चाहिए। 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y 0, यानी कि ये हो गया 10, 0। ठीक है बेटा, 10, 0। अब इनको ज्वाइन करते हुए लाइन खींचो, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन खींचो। ठीक है, और ये हमारा ग्राफ बना बेटा x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। दूसरा हमारा है x अगर 0 है तो y -4 होना चाहिए। y -4 यहाँ आएगा 0, -4। ठीक है, x 4 है तो y 0 होना चाहिए। x 4 y 0, यानी कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 4, 0। इनको ज्वाइन करती हुई लाइन खींच दो। ये लाइन कौन सी है हमारी? x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं। देखो लगभग, ये थोड़ा सा ग्राफ सही नहीं बन पाया। जब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या मिलेगा आपको 7,3 मिलेगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स हमारा बना 7,3। तो हेंस x हमारा आ गया बेटा 7 और y हमारा आ गया 3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज, तो हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 7 और नंबर ऑफ बॉयज क्या हो जाएंगे 3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो पहले आपको इक्वेशन बनानी, इक्वेशन से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। ग्राफ वाला ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही आता है, तो ग्राफ तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। इजी है, पहले तो इसको बना लेते हैं, है ना। कह रहे कि 5 पेंसिल्स एंड 7 कॉस्ट टुगेदर, 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज, वेयर इज 7 pencils and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. तो हम assume कर लेते हैं, let cost of one pencil, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट को हमने ₹X एज्यूम कर लिया है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का हमने जो कॉस्ट है वो ₹Y एज्यूम कर लिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 पेंसिल, एक का अगर x है तो 5 का कितना हो जाएगा बेटा 5x। 7 पेन है, एक पेन का y है तो 7 पेन का 7y, और टोटल जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज के बराबर होता है। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे आते हैं 7 पेंसिल, 7 पेंसिल हैं तो 7x हो गया, 5 पेंसिल हैं तो 5y हो गया, और दोनों को प्रॉपर सॉल्व की वो टोटल किया तो इसका 46 आया। ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने पहले इसको क्या किया, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है ना। अब क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्यूशन सॉल्व करना है, तब इसके सॉल्यूशन बताने। ठीक है, चलो आते हैं, वही करेंगे। हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट उठाई, क्या किया 5x प्लस 7y इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो y जो आएगा आपका 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने x रखा, यहाँ x रखने से y मिलेगा, y मतलब 50 माइनस 5x अपॉन 7। ठीक है, चलो x की जगह हम ऐसे नंबर रखें। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप वैल्यूज रखो x और y की, तो हमेशा ध्यान रखना कि फ्रैक्शन में ना आए, क्योंकि फ्रैक्शन में पॉइंट को प्लॉट करना आपके लिए आसान बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं कि जब भी हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हम ऐसा नंबर रखेंगे जैसे न्यूमरेटर जो हो वो 7 से डिविजिबल होता है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जैसे हमने रखा x जगह 3,
तो 3 5 जा 15 और 50 में से 15 गया तो 35 बचा, सॉरी 50 है एक जगह, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू वो पुट करनी है। तो 50 में से 15 गया, 35 बचा, और 35 7 से डिवाइड चला जाता है, कितनी बार जाएगा, 5 टाइम। इसी तरह से आगे हम वैल्यू रखते हैं, और ऐसी वैल्यू रखें जिससे क्या हो, ये 5 से, सॉरी 7 से डिविजिबल हो जाए। चेक करो कौन सी और रख सकते हैं। 5 से जाएगा नहीं, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं। अब हम माइनस में रख के देखते हैं। तो माइनस में 7 के टेबल का नंबर आता है 70, यस। तो 70 आता है, तो हम क्या करें, माइनस का 4 रख दें। तो -4 रखोगे तो 50 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं 70 70 यानी कि 10। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं इक्वेशन सेकेंड उठाइए हमने, फ्रॉम सेकेंड उठाया, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे, देखो ये प्लस का है, 46 से माइनस हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट क्या था, 5, वो डिवाइड में जाएगा। तो हमने इसके भी दो प्यारे से पॉइंट निकाल लेंगे, इनसे भी, ठीक है। चलिए, तो ये x है, ये y हो जाएगा बेटा 46 माइनस 7x अपॉन 5। चलिए अब हम रखते हैं x की वैल्यू, x की वो वैल्यूज रखेंगे जिससे ये क्या हो, 5 के टेबल का नंबर है। जैसे x की जगह मान लो हमने रख दिया 3, तो 46 7 3 जा 21 गया तो बचा 25, और 25 बचा, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा, 5 का डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। और रखिएगा, ऐसा क्या रख सकते हैं जिससे ये आगे और हो जाए, ठीक है। तो 7 3 रखा, 4 रखने से जाएगा, नहीं जाएगा। 5 रखने से जाएगा, 7 5 35 नहीं जाएगा। 6 रखने से 7 6 42 नहीं होगा, और 7 रखने से 7 7 49 नहीं होगा। 8 रखने से 56, 8 से आ रहा है, ठीक है। तो जैसे 8 रखोगे तो 46 और माइनस 56, यानी कि माइनस का 10, माइनस 10 में 5 का डिवाइड करोगे तो माइनस का 2, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं है। हमने ये पॉइंट इस वजह से निकाले हैं, उसका एक रीजन है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में पॉइंट आएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को हम ग्राफ पे आसानी से प्लॉट नहीं कर पाते हैं, जिससे हमें, क्योंकि केवल प्लॉट करना मतलब केवल ग्राफ लाइन बनानी होती तो ठीक भी था, हमें इसके सॉल्यूशन भी निकालने, तो हमें एग्जैक्ट ही चाहिए पॉइंट, तभी हम जिससे ग्राफ आसानी से बना पाए, और ग्राफ बना पाए उसके एग्जैक्ट पॉइंट भी कहाँ पे काटेंगे वो निकल पाए। चलिए अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। ये x एक्सिस है बेटा, और ये हमारा y एक्सिस है। पहला जो पॉइंट यहां से मिलेगा वो मिलेगा आपको 3,5, और एक मिलेगा माइनस का 4,10। तो x3 हो y5 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो x की जगह 3 है तो y5 हो गया, x3 y5 x3 है और y5 पे जाना है, देखो ऊपर की तरफ जाओ, 5, यहाँ ये 3 हो गया और 5, 1 2 3 4 5 इसके सामने ये वाला हो गया 3,5, यस और नो, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं कि x -4 हो, y 10 हो जाए, -4 ये रहा और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और -4 के सामने, इसके सामने यही होगा, ठीक। तो ग्राफ पे बहुत आसानी से, क्योंकि ऐसी ऐसी लाइनें होती हैं तो ग्राफ में मिलना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो ये हो गया -4 और 10, -4 और 10, ठीक, ये -4, 10 हो गया। अब इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन खींचो, ठीक है। इस लाइन का जो नाम है या इस लाइन की इक्वेशन जो है वो क्या है आपकी, 5x
प्लस 7y 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, चलो अगला अगला है हमारा 3,5। देखो 3,5 इस वाले में भी, इस वाली लाइन के लिए आ जाओ। 3,5 हम पहले से ही प्लॉट कर चुके हैं ना। दूसरा है 8x 8 बाई -2 और 8 -2 के सामने 8, तो 1 2 3 4 5 6, अच्छा बाई 8 है, सॉरी नहीं x 8 है बाई -2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और -2 यानी कि 8 -2 ये हो जाएगा, तो 8 -2 इनको ज्वाइन कर दो दोनों पॉइंट को। लाइन सीधी बनाओ भैया, है ना, ठीक, इस तरह से चला जाएगा। इसकी इक्वेशन क्या है आपकी, इसकी है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये जो मिला ये क्या है आपका 3,5 है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका मिला 3, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,5 है तो हम बोल सकते हैं कि x हमारा 3 हो जाएगा और y हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट x होता है, सेकंड कंपोनेंट आपका y होता है। इसका मतलब यहाँ पे रख दो, तो हेंस करके कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, हेंस कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमने मानी थी x, और x मानी थी, तो x की वैल्यू एक्चुअल में क्या आई है, देखो x की वैल्यू 3 आई, यानी कि 3 रुपीस। उसके बाद कॉस्ट ऑफ वन पेन, एक पेन की कॉस्ट को हमने माना बेटा बाई, और बाई की वैल्यू कितनी आई 5, तो ₹5 हो गया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? तो इस तरह से हमें ग्राफिकली सॉल्व करना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, लेकिन ये 5 नंबर में आता है तो ये ध्यान रखना, इसको सीखना तो है ही आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्या कह रहा है क्वेश्चन थर्ड, सॉरी सेकेंड, कह रहा है कि A1/A2 निकालो, B1/B2 निकालो, C1/C2 निकालो पहले तो, उसके बाद फाइंड आउट वेयर लाइंस कैसी हैं आपकी, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, अभी हमने बताया था। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली इक्वेशन से कि 7x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0 ऑन कंपेयरिंग with a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। चलिए a1 b1 c1 निकाल लीजिएगा जल्दी से। तो a1 मिला बेटा 7, b1 मिला -4 और c1 मिला हमें 8। ओके ओके, यहाँ पे 5 है बेटा, 5x - 4y। 5x, तो a1 हमें मिल गया 5, अच्छा a1 मिल गया, b1 -4 हो गया, c1 आपका 8 हो गया। a2 देखो बेटा 7, b2 देखो 6, c2 देखो -9। सर पता कैसे किया आपने a1 a2? अरे कुछ नहीं भैया, x पहली वाली इक्वेशन उठाओ, इसमें x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म, ये a1 b1 c1 हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन उठाओ, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, ये a2 b2 c2 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम निकालते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2। चलिए तो पहले हमने निकाला a1/a2, नाउ a1/a2, a1/a2 यानी कि 5/7, b1/b2 निकाला जो आया हमारा -4/6, डिवाइड करोगे तो -2/3 बचेगा। उसके बाद हमने c1/c2 निकाला तो ये आया 8/-9। ठीक है, चलिए अब कंपेयर करिएगा। आपने देखा यहाँ पे a1/a2 जो है वो 5/7 है, b1/b2 है जो -2/3, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो आपने देखा है, आपने ऑब्जर्व किया यहाँ पे क्या, हेयर a1/a2
डज नॉट इक्वल टू v1 अपॉन v2। अब जाइएगा, थोड़ी देर पहले हमने बताया था जब a1 अपॉन v2 b1 अपॉन v2 के इक्वल नहीं होगा तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यस, तो हेंस लाइंस intersect at a point, intersect at a point, यानी कि एक पॉइंट पे क्या करेंगे, वो इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, चलो अगले पे आते हैं, जल्दी से नोट कर लेना। चलो अगले पे आते हैं, कुछ सेकेंड पार्ट पे इसके। देखो क्वेश्चन ये रहा आपका सेकेंड पार्ट, ये A1 हो गया, B1 हो गया, ये C1, A2 B2 C2 निकालो जल्दी से। सेकेंड में A1 मिला 9, B1 मिला 3, C1 मिला 12, A2 मिला 18, B2 मिला 6, C2 मिला 24। आपने निकाला A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18 1/2, B1 अपॉन B2 निकाला आपने बेटा, तो 3/6 1/2, और उसके बाद आपने C1/C2 निकाला, वो आया आपका 12/24 यानी कि 1/2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपने ऑब्जर्व किया हेयर A1/A2 B1/B2 के इक्वल है और C1/C2 के भी इक्वल है, और तीनों का रेशियो 1/2 के बराबर है। इसका मतलब जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों इक्वल होते हैं, लाइनें होती हैं कोइंसिडेंट, इसका मतलब लाइनें क्या हो जाएंगी आपकी? कोइंसिडेंट। हेंस पेयर ऑफ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलिए थर्ड पे आ जाते हैं, जल्दी से करिएगा, इसका थर्ड पार्ट आते हैं। देखो बड़े ध्यान से, ये A1 रहा, ये B1 रहा, ये C1 रहा, ये A2 रहा, ये B2 रहा, ये C2 रहा। चलिए आपने कंपेयर किया तो A1 आपको मिला 6, A1 मिला क्या 6, B1 क्या मिला -3, और C1 मिल गया आपको 10। A2 कितना मिला 2, B2 कितना मिला -1, और C2 कितना मिला आपको 9। तो आपने निकाला A1/A2 जो आया 6/2 यानी कि 3, फिर निकाला B1/B2 यानी कि -3/-1 यानी कि 3, फिर निकाला आपने C1/C2 जो आया 10/9। आपने ऑब्जर्व किया कि A1/A2 इक्वल है बेटा B1/B2 के, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस की, तो हम बोल सकते हैं लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस आर, हेंस पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, यानी कि लाइंस हमारी कैसी हो जाएंगी बेटा? पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। सेम उसी की तरह ही है, आपसे पूछ रहा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने बताया था जिनके सॉल्यूशन होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, जिनके सॉल्यूशन नहीं होंगे वो इनकंसिस्टेंट होंगी। यस और नो? चलिए फर्स्ट पे आते हैं। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि है नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3x + 2y - 5 = 0 हो जाएगा बेटा। इसको करोगे तो 2x - 3y - 7 = 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से A1 आपका आएगा 3, B1 आपका आएगा 2, और C1 आपका आएगा -5। A2 आपका आएगा बेटा 2, B2 आपका आएगा -3, और C2 जो आएगा C2 जो आएगा वो -7। चलिए आपने निकाला A1/A2 जो आया 3/2, उसके बाद निकाला B1/B2 जो कि आया 2 -3/2 हो जाएगा, 2/-3 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद निकाला आपने C1/C2 जो आया -5/-7 यानी कि 5/7 आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखा क्या कि A1/A2 ही B1/B2 के बराबर
नहीं है। अगर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब लाइनें कैसे हो जाएंगी, कंसिस्टेंट। लिख दो, गिवन पेयर ऑफ लाइन्स, पेयर ऑफ लाइन्स having unique solution, तो hence lines are consistent। तो लाइंस आपकी कैसी हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि इनके सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पे आ जाएगा। देखो 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हमने देखा a1 आया हमारा 2, b1 आया माइनस 3 और c1 आया माइनस का 8। ठीक है, a2 आया हमारा 4, b2 आएगा माइनस 6 और c2 आएगा माइनस का 9। तो हमने पहले निकाला a1 अपॉन a2 जो 2 अपॉन 4 यानी कि 1/2 के बराबर। फिर हमने निकाला b1 अपॉन b2 जो माइनस 3 अपॉन माइनस 6 यानी कि 1/2 के बराबर। ठीक है, उसके बाद निकाला हमने c1 अपॉन c2 जो आया माइनस का 8/9 यानी कि 8 अपॉन 9। फिर यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया हेयर क्या a1 अपॉन a2 इक्वल है v1 अपॉन v2 के, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। यस और नो? ये कंडीशन किसकी होती है बेटा, पैरेलल लाइन की। पैरेलल लाइन है तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन है तो कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। तो सो पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल, तो पेयर ऑफ लाइंस हैविंग नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल है। अगर इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि हेंस लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो लाइन हमारी कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। देखो क्या कह रहा है कि 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारी जो इक्वेशन इसी से बनेगी। एलसीएम लेके देखो, 3 3 जा 9x और 5 2 जा 10y, नीचे करोगे 6 6 से बन जा 42। इसका मतलब और इधर ले आओगे तो 9x प्लस 10y माइनस का 42 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, ओके। इसकी सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, सेकेंड है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। चलो इधर ले आओ तो 9x माइनस 10y माइनस का 14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको कर लो कंपेयर, तो यहाँ से a1 आपको मिलेगा 9, b1 आपको मिलेगा 10 और c1 मिलेगा माइनस का 42। a2 आपको मिलेगा 9, b2 आपको मिलेगा माइनस 10 और c2 आपको मिलेगा माइनस 14। यस और नो? आपने निकाला a1 अपॉन a2 9/9 यानी कि 1 के बराबर हुआ। b1 अपॉन b2 निकाला b1 अपॉन b2 निकाला 10/-10 यानी कि -1 के बराबर। फिर आपने निकाला बेटा c1 अपॉन c2 जो -42 अपॉन -14 यानी कि 14 3 जा 42 3 के बराबर हुआ। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया क्या कि a1 अपॉन a2
b1/b2 के ही बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही है, इसकी -1 आ रही है। अगर ये बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम बोल सकते हैं कि हेंस कैसे सॉल्यूशन है इसके? यूनिक। और यूनिक है तो हम बोल सकते हैं हेंस लाइंस आर कंसिस्टेंट, यानी कि लाइंस हमारी कैसी होंगी बेटा? कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, बाकी के जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है वो आप लोग खुद कर लेना। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी के जो क्वेश्चन है हम कल की वीडियो में करते हैं इसको पूरा, और कल हम पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।